मैडम हमारा आपको सलाम है। मैडम प्लीज प्लीज आप हमारी समस्या सुलझाइए सर खुजा के। Well, uncle, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द समस्या क्या है अंकल जी? मैडम ये समस्या नहीं, ये समस्या है सर खुजा के। ओ अंकल, ये तो काफी खूबसूरत समस्या है। मेरा मतलब है कि ये लड़की आपकी समस्या है। Well, what is the name is the I like bread butter and jam is the दादाजी मैं चौड़ा हूं। ओहो अंकल जी, अपनी जो है फिजिक ना बताओ, नाम बोल लो अपना। चौड़ा हूँ और दुबला हूँ और लंबा हूँ और नहीं नहीं, लंबा तो मेरा भाई है सर खुजा के। मैडम मेरा नाम चौड़ा है, चौड़ा चतुर्वेदी सर खुजा के। ओह अंकल, आपका नाम चौड़ा है और आपके भाई का नाम लंबा है, तो आपके डैडी का क्या नाम है? तगड़ा। सही है। छोरी का नाम बताइए। अरे मैडम मैंने कहा ना कि ये समस्या है सर खुजा के। समस्या को किसी नाम से पुकारते होगे कि नहीं? अरे मैडम, पापा नाम ही बता रहे हैं। हमारा नाम है समस्या। हमारी अम्मा का नाम है अमावस्या। तकिया गीला हो गया। Oh my God! तकिया हो गया गीला इज द आंसू से भर गया पतीला इज द तू पी ले पतीले को। कैरी ऑन। मैडम बात यह है कि जैसा कि आप देख रही हैं कि मेरे बाल घने और लंबे हैं। इसीलिए मैडम, इसीलिए ये समस्या रोज अपने बाल धोती है सर खुजा के, और बाद में है ना वो बालकनी में खड़ी हो जाती है धूप में बाल सुखाने के लिए। है ना समस्या? हाँ बताओ। हाँ पापा। मैडम, और इन्हीं गीले बालों की वजह से रोज तकिया गीला हो गया। ओह, तो आप लोग चाहते हैं कि मैडम एक हेयर ड्रायर लेकर आए और रोज तुम्हारे बाल सुखाएं? अरे नहीं नहीं, समस्या ये नहीं है सर खुजा के। What is this is the you told he is समस्या is the now you told him he is not समस्या is the what a rubbish। लेकिन समस्या ये है मैडम सर खुजा के कि ये जब बालकनी में अपने बाल सुखा रही होती है तब बिल्कुल हमारे सामने वाली विंग में एक आदमी खड़ा होता है। हाँ, जैसे कि बालकनी में कपड़े सुखाते ना, उसी तरह वहां पे वो टंगा रहता है सर खुजा के। हाँ मैडम, वो मुझे ना पूरा दिन घूरता है। तकिया गीला हो गया। और मैडम इसकी वजह से हम लोग बदनाम हो गए हैं, और समस्या की तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है सर खुजा के। मैडम आप काम कीजिए, आप उसे यहाँ पे बुलवाइए और उससे पूछिए कि क्यों 24 घंटे वो बालकनी में खड़ा रहता है। मैडम आई नो कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आप इंसाफ की तराजू हो, मतलब कि आप इंसाफ की देवी हो, आप न्याय दिलाती हो, तो प्लीज दिलवाइए ना न्याय सर खुजा के। बुलवाओ। कौन हो रहा है इस आदमी के पास? इतना फ्री टाइम हो रहा है कि बालकोनी में जो है खड़े रह के पड़ोसनों को बिल्कुल ताड़ रहा है, ये समाज में फैला रहा है अश्लीलता। बुलवाओ जरा। अरे क्या कर रही है? टॉवेल थोड़ी ना है ये। पापा बाल ही नहीं सूख रहे। बेचारी। Follow him। Mom, she is the husband is the and he is the wife is the। अबे यार, थारे से कही थी आदमी को धर के लाने, तू जो है एक पे एक फ्री ऑफर की तरह से इसकी बीवी ने धर लाया है। मैडम ये क्या धर के लाएंगे, मैं खुद ही धर के आ गई। राजमा भिगो के आई हूँ। क्यों? यहाँ जीरा वाले चावल छुक रहे हैं जो तू राजमा भिगो के आई है। नहीं नहीं मैडम, बात वो नहीं है, राजमा भिगो के आई हूँ। देखिए, अगर आप सचमुच राजमा भिगो के आई हैं तो शाम तक तो भीग जाएंगे, फिर रात में आप राजमा बनाएंगी। वैसे ये बताइए कि राजमे के साथ आप बनाएंगी क्या? चावल बनाएंगी या रोटी बनाएंगी? क्योंकि वेरी फ्रैंकली राजमे के साथ जो है चावल का जो कॉम्बिनेशन। तू दालचीनी में बैठ के गोता लगा ले राजमे में।
चप्पू चला ले, राफ्टिंग कर ले, डाइव मार ले, हेड ऑन कर ले, तू तैर ले, तैराक बन जा। राजमे का सॉरी मैडम क्यों आई हैं आप? अरे मैडम, मैं कभी अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ती। राजमा भिगो के आई हूँ। वेल व्हाई इज द, क्या तुम्हारे हस्बैंड हैं वाइल्ड इज द? है चाइल्ड। या दिस वन। एक मिनट, सबसे पहले आप दोनों जरा अपना इंट्रो देंगे। ओके, नमस्ते, मैं हूँ रजनी फ्रॉम रतलाम। राजमा भिगो के आई हूँ। हाँ, और मैं हूँ बब्बू अवस्थी, विटामिन डी की कमी है। भाई देखो, ऐसा है मिस्टर बब्बू, गुड नेम। तुम्हारी जो बिल्डिंग है ना, जिसमें रह रहे हो तुम फ्लैट में, हैं, उसके सामने और एक बिल्डिंग है, उसमें रह रहे हैं एक अंकल जी, उनका नाम है चौड़ा चतुर्वेदी। तो भैया चौड़ा अंकल की हो रही है एक बारीक सी खूबसूरत सी डॉटर। अब डॉटर जो है वो बालकोनी में अपने काले लंबे घने बाल सुखावे रोज दिन भर कई घंटों, और तू अपनी बालकोनी में बैठा बैठा छोरी को ताड़ा करे घूरे, ऐसी कंप्लेंट अंकल जी ने लिखाई। अब तू बताइयो सत्य बात है? अरे नहीं नहीं मैडम, ये झूठ है, सरासर इल्जाम है मेरे पति पे। राजमा भिगो के आई हूँ। दरअसल मैडम, मेरे हस्बैंड तो बालकनी में बैठ के ना विटामिन डी वाली धूप खा रहे होते हैं। राजमा भिगो के आई हूँ। क्या बात है भाभी जी, आप इसको कुछ खाने को क्यों नहीं देती हैं? जो शी इज ईटिंग धूप इज द, आई थॉटिंग ये देखता है सामने वाली का रूप इज द। अरे नहीं नहीं दादाजी, ये गलत है, मेरी वाइफ ने जो कहा वो सही है। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया है कि घर में बाहर बालकनी में बैठ के धूप खाऊं, क्योंकि मैडम वाकई में मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है। तो सुन लिए मैडम क्या कहा मेरे हस्बैंड ने। हाँ, और रही बात मैडम वो परकटी बालों वाली को घूरने की, तो मैडम जरा मुझे देखिए, कुछ कमी है मुझ में जो मेरे पति मेरे रहते हुए उस परकटी को घूरेंगे? और वैसे मैडम मुझे अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है कि ये उस टाइप के हैं नहीं। दरअसल मैडम हुआ क्या होगा कि हम दोनों की बालकनी आमने सामने है ना, तो जब मेरे हस्बैंड बालकनी में बैठ के विटामिन डी वाली धूप खा रहे होते हैं ना, तो उसके डैडी जी को लग रहा होता है कि वो उसकी बिटिया को घूर रहे हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है। राजमा भिगो के आई हूँ। नहीं देखिए, अगर सचमुच में ये विटामिन डी की कमी है तो कुछ खिलाई पिलाई कीजिए ना यार, ये धूप खाने से क्या होता है? हाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, चीज। अरे नहीं नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है मैडम। अब आप ही बताइए, अगर मैं बालकनी में बैठ के धूप ना खाऊं तो क्या खाऊं? विटामिन डी की कमी है। अबे तू है महिषासुर सा, तू जो है हट्टा कट्टा ऊंट सा जो है, बिल्कुल ही राक्षसी। थारे से ट्रक जो है बिल्कुल टकरा जाए तो उसमें डेंट पड़ जावे, ट्रैक्टर थारे में ठुक जाए तो वो जो है बंद पड़ जावे। तू थारे में सारी कमियां हो रही हैं। विटामिन डी थारे में ना घुस रही, एलर्जियां थारे में बिल्कुल ही मर रही हैं, धूप में थारे बाल बिल्कुल जल गए हैं, कांटों से तू छू जावे तो तू छिल जावे, तू जख्मी हो जावे। इतना तू छुई मुई 5 फूल रानी हो रहा। ऐसा है, वो अंकल और उनकी बेटी बदनाम हो रहे हैं थारे वहां बालकोनी में, बिल्कुल ही छड़े की तरह डोलने की वजह से। तू एक काम कर, बालकोनी में धूप खानी है, तू काली पट्टी आंखों पे बांध के बैठ। ऐसे में सारी धूप भी चढ़ जाएगी तेने, और वो जो है अंकल और उनकी बेटी भी बदनाम ना होंगे। हाँ ठीक है मैडम, कोई बात नहीं मैडम, मुझे मंजूर है मैडम, क्योंकि मुझे बालकनी में बैठ के धूप सेकनी है, मतलब विटामिन डी लेना है ना। ओके मैडम, मैं आंखों में पट्टी बांधने के लिए तैयार हूँ, विटामिन डी की कमी है। स्वीट, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डार्लिंग। देखा मैडम, मेरे हस्बैंड कितने सती सावित्रा टाइप है। और बड़े दुनिया के लोग हैं जो मेरे हस्बैंड पे अपनी बेटी को घूरने के इल्जाम लगा रहे हैं। छी, गंदे लोग। राजमा भिगो के आई हूँ। जी ठीक है, अभी 2 मिनट चुप रहे हैं। हाँ बटकी, ऐसा है, तू जरा इसके इत्तला कर समस्या और उसके डैडी को कि ये आंख पे पट्टी बांध के बालकोनी में बैठे। हाँ मैडम, अभी समस्या को बता के आता हूँ। फोन लगाइए, फोन, टेलीफोन लगाओ, वरना एक फोन हम लगाते हैं, थारी मैसेज को लगाइए जरा इसको। ओके। नहीं 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 नहीं, फोन लगाता हूँ ना, पिताजी को बताता हूँ, समस्या को क्यों बताना है, पिताजी को इन्फॉर्म कर देते हैं।
प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। ओ जाने जहां मर कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ूं ना 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 ना। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। ओ जाने जहां मर कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ूं ना 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 ना। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। क्या है सर ये? क्या है? जब भी देखता हूँ आप मुझे पकड़े नाचना शुरू कर देते हैं। ये बंदूक दिखा रहे हैं। मैं जाके मम्मी जी को बताऊंगा। मम्मी को नहीं, मैं जाके अब कमिश्नर साहब को बताऊंगा मैं। 500? एक्सक्यूज मी सर, मेरा जमीर इतना सस्ता और बिकाऊ नहीं है जिसे मैं सिर्फ 500 में बेच दूं। 510? ओके, कैरी ऑन। रंग रंग बजरंग रंग बजरंग रंग बजरंग रंग बजरंग। गुड मॉर्निंग। बीवी का सैंडल है जी, टूट गया था जी। उसने बोला ये ठीक करवा देना। मैं जब यहाँ से वापस जाता हूँ दुकान बंद हो जाती है जी। मैं सोचा चलो खुद ही टांका मार देता हूँ, घर का ही काम है जी, इसमें तो थोड़ा बहुत। बापू बस बस बस। वेल, why the you the again come is the? अब क्या है गम इज द? मैडम गम यह है कि मेरी बेटी की शादी टूट गई सर खुजा के। ओह, तो अब आप चाहते हैं कि हमारी मैडम आपकी बेटी के लिए लड़का ढूंढें। क्या हो गया अंकल जी? मैडम वो मेरा जो पड़ोसी है उसकी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई सर खुजा के। हाँ मैडम, जबकि मैं वो लड़की को पसंद करती थी, तकिया गीला हो गया। क्यों? उससे तो कही थी पड़ोसी से तुम्हारे से मैंने कि जो है आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हो बालकोनी में, वो बैठा कोनी। हाँ बैठा था, वो पट्टी बांध के ही बैठा था सर खुजा के। Well, what is the tension is the? सूरत के बाद आता है बड़ौदा स्टेशन इज द। मैडम बात ये हुई कि मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, और कमाल की बात ये हुई कि वो लोग आए सर खुजा के। लेकिन मैडम बात ये हुई कि उनको है ना मेरी विंग्स नहीं मिल रही थी। अरे विंग मतलब वो इमारतें होती ना, अलग अलग ब्लॉक्स, जो माने 1 नंबर 2 नंबर ABC। ओह अच्छा। अबे बिल्डिंग की बिंग। हाँ मैडम वो नहीं मिल रही थी, तो उन लोगों ने यहाँ वहाँ देखा, तो ये जो मेरा पड़ोसी ना वो बालकनी में बैठा हुआ दिखाई दिया उन लोगों को। तो उन्होंने ये मेरे पड़ोसी से पूछा कि भैया यहाँ पे वो चौड़ा चतुर्वेदी जो है वो कहाँ पे रहते हैं। तो उसने कहा कि देखो मेरी बिल्कुल सामने वाली जो बालकनी है ना वही उनका घर है, और बालकनी में जो लड़की ये बाल सुखा रही है वो उनकी लड़की है सर खुजा के। तो इसमें क्या गलत कही उसने? अरे मैडम मेरी बात आगे तो सुनिए सर खुजा के। बाद में लड़के वालों ने वो मेरे पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने ये आंखों पे पट्टी क्यों बांध के रखी है सर खुजा के। तो मेरे पड़ोसी ने क्या जवाब दिया पता है मैडम सर खुजा के? क्या जवाब दिया सर खुजा के? मतलब क्या जवाब दिया? मैडम उसने कहा कि मैंने आंखों पे पट्टी इसलिए लगा के रखी है क्योंकि अगर मैंने समस्या को देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी सर खुजा के।
और मैडम वो लड़के वाले हैं ना, बड़े ही अंधविश्वासी। हाँ मैडम, उनको ऐसा लगा कि मेरी बेटी यानी कि समस्या को देख के बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती होगी, वो ये मनहूस है उनके लिए, ऐसा वो लोग मानने लगे और इसलिए ये समझ के वो लोग नीचे से ही चले गए सरकू जाके। हाँ मैडम, और पापा ने तो उनको फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। तकिया गीला हो गया। सुके भाई ऐसा है अंकल जी, एक बात तो क्लियर है, तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, उसे कोई विटामिन डी सी जी की कोई कमी ना है, उसे हैं उसको सही करना पड़ेगा। ऐसा है समस्या, तू जो है कल अपनी बालकोनी में अपने बाल कोई ना सुखाएगी। ठीक है मैडम। ला 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 ला। वो विटामिन डी की कमी है। ला 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 ला। तकिया गीला हो गया। विटामिन डी की कमी है। सुनिए, ऊपर छत पे आइए। क्या क्या क्या? अरे छत पे आइए ना। छत पे? छत पे आइए। हाँ, विटामिन डी की कमी है। अरे इधर बालकनी में ठीक से धूप नहीं आ रही, चलो छत पे जाके देखता हूँ। छत पे हाँ। अरे आप आ गए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। वैसे जरा सच तो बताइए कि आप बालकनी में खड़े रहकर मुझे ही देखते थे ना, क्योंकि मैं तो आप ही के चक्कर में अपने बाल घंटों सुखाती रहती थी। सच? अरे वाह, और मैं भी तुम्हारे चक्कर में ही सारा दिन बालकनी में सड़ता रहता था। विटामिन डी की कमी है। हाँ ऐसी बात है, लेकिन जरा सच तो बताइए, मैंने तो सुना है कि आपको विटामिन डी की कमी है। अरे नहीं, ये सब ऐसे ही है, झूठ। ये सब तो मैंने दुनिया और अपने बीवी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नाटक रचा हुआ है कि विटामिन डी की कमी है। अरे मैं बताऊं, वरना मेरी बीवी मुझे बालकनी में नहीं आने देगी ना। विटामिन डी की कमी है। ओह, कितनी अच्छी बात है। चलिए अब जरा जल्दी से आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा ठीक है। बंद की आंखें। जी। ओके। अरे मैं आप साले वेल डूड्स, खागे ना झटका इज़दा, दिस इज द मम्मी जी का फटका इज़दा। क्यों भाभी जी, अब क्या कहना है आपका? आपको बड़ा भरोसा था ना अपने इस पति पे। हाँ बहुत भरोसा था मुझे इन पे, लेकिन उन्होंने सारा भरोसा तोड़ के रख दिया। राजमा भिगो के आई हूँ।
मुझे लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई थी जो मेरे रहते हुए ना दूसरी लड़कियों को ताड़ने की जरूरत महसूस हुई। राजमा भिगो के आई हूँ। मैं तो जा रही हूँ मैडम, लेकिन मेरे जाने के बाद आप इन्हें सजा मत दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। जा रही हूँ मैं। ए रुको, अबे ए, पति के नाम पे कलंक। एक पति तू है जो बेवफा निकला, जिसने बेवफाई की, और एक यो पत्नी है जिसने थारी बेवफाई सही, और फिर भी तेने माफ करके जा रही है और मारे से विनती कर रही है कि थारे जैसे राक्षस को माफ करूं मैं। अबे शर्म अगर थोड़ी सी बची हो ना तो माफी मांग अपनी बीवी से। रजनी मुझे माफ कर दो, ये देखो मैंने हाथ जोड़े, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। विटामिन डी की कमी है। नहीं करो माफ। अबे इतना भी बड़ा कोई गुनाह ना कराए, कर दे माफ, चल। रजनी फ्रॉम रतलाम। नहीं नहीं नहीं। या भाभी जी, प्लीज फॉरगेट हर। फॉरगिव हिम। या दिस वन। नहीं नहीं। अरे भाभी जी, आप माफ कर दीजिए ना। मेरी बीवी भी मुझे 30-40 बार माफ कर चुकी है ऐसे। नहीं। माफ कर दो बेटी, सर खुजा के। हाँ भाभी, आज से ये मेरे भैया और आप मेरी भाभी। तकिया गीला हो गया। सच, तुमने मुझे भाभी कहा? ओके, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। राजमा भिगो के आई हूँ। अच्छा, थैंक यू। और एक बात और, घना शौक है ना तेने खुले बालों वाली जो है लड़कियों के लंबे लंबे बाल देखने का, तो थारे लिए एक सरप्राइज है। आओ जरा साइड में आओ। अबे जब घर में इतने अच्छे बालों वाली है तो क्यों, और तू अपने खोल के क्यों ना दिखाती बाल अपने पति को, रिझाती क्यों ना है? काले घने लंबे बाल। मैडम एक मिनट, ये एक मिनट मैडम। अरे अरे रजनी, ये बाल तुम्हारे अपने हैं? अरे तुमने इनको छिपा के क्यों रखा था? यूं हमेशा बांध लेती थी, पता नहीं लगा मुझे। ताकि किसी की नजर ना लगे। ऐसा नजर ना लगे कि अपने पति की नजर ना पड़ी। हाँ, लेकिन आज पड़ गई। अब इन बालों की वजह से आई लव यू।